So this one is a 2.19, a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. इसका मतलब क्या है कि कोई सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले क्लैरिफिकेशन करता हूँ इस एग्जांपल का कि कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर 30 ग्राम जो है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल जो है वो सोल्यूट है। 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल, दैट मीन्स आप बोल सकते हो सॉलिड है, विच इज नॉन वॉलेटाइल, ओके, उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता। सोल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स दिस वन इज 30 ग्राम एंड द वाटर विच इज सॉल्वेंट is 30 gram, okay. Water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal. That means in this condition the vapor pressure, we say PS, which is 2.8 kilopascal, okay. We also knew that this one is of solvent because this is the non volatile solute, okay. इसका वेपर प्रेशर बन ही नहीं सकता, तो फिर ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, वाटर का ही होगा, ठीक है। तो ये जो है 2.8 किलो पास्कल जो है इस कंडीशन में है, लेकिन फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या कर रहे हो कि सॉल्वेंट ऑलरेडी 30 ग्राम था लेकिन हम 18 ग्राम ऐड कर रहे हैं, तो अभी कितना हो गया, 48 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। जब 48 ग्राम वाटर हो गया तो क्या होगा कि यहां पे वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज आ गया। देन द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। अब कितना हो गया वेपर प्रेशर, PS, विच इज 2.9 किलो पास्कल। इफ वी एड सोल्यूट in relative lowering vapor pressure, we know that when we add solute in the solution the vapor pressure which will decreases. हम यहाँ पे solute ऐड नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या ऐड कर रहे हैं, solvent ऐड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये 2.9 हो गया, मतलब कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि वाटर इवापोरेशन होगा और जो इवापोरेशन हो रहा है वही कंपोनेंट हम ज्यादा डाल रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डालते तो क्या हो जाता, इस सरफेस पे इसके पार्टिकल आ जाते, इसके पार्टिकल क्या कर लेते, जगह रोक लेते, ठीक है, और वाटर को जाने नहीं देते। अब ये तो जाने वाले नहीं, तो जगह तो ये ले ही लेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी जगह लेंगे उससे क्या है, वाटर के जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे हम तो वाटर डाल रहे हैं तो यहाँ पे सरफेस पे क्या होगा कि वाटर के पार्टिकल इससे ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर। तो हमें फाइंड करना है कि इस सोल्यूट का मोलर मास कितना है, ठीक है। पहले हम वो फाइंड करेंगे, देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन वो फाइंड करेंगे, मतलब कि बोल सकते हैं P0 वाली चीज, P0 1 बोल दो, P0 वाटर बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो ये फंडा जो है वो अभी यह डिकोड हो गया। इसके बाद हम सीधा इक्वेशन रखेंगे। इक्वेशन रखना है, अभी मोलर मास फाइंड करना है तो हमें मोल्स वाला जो इक्वेशन है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कौन सा डालना है कौन सा नहीं डालना है, ओके। तो ये पहले निकाल देता हूं मैं। Now, first of all, we take step 1. पहला स्टेप क्या है, तो पहले स्टेप में W2 विच इज 30 ग्राम, W2 मतलब कि सोल्यूट का वेट जो है वो 30 ग्राम है, ठीक है। उसका मोलर मास हमें मालूम नहीं है, मोलर मास हमें मालूम नहीं है, ठीक है। उसको हम ले लेते हैं, चलो m ले लेते हैं, m ग्राम पर मोल, ठीक है। W1 विच इज 90 ग्राम एंड W1 का मोलर मास क्या है, M1 या M2 बोल दो, ये भी चलेगा, 18 ग्राम पर मोल। वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो मोल्स अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, इसके मोल तो क्या हो जाएंगे, 90 एंड 1 इज इक्वल टू 90/18, 5 मोल्स। वाटर के कितने हो गए, 5 मोल्स हो गए, ठीक है। ये कट आउट हो जाएगा। तो
इक्वेशन हम डालेंगे पी नॉट 1 माइनस पी एस, ठीक है, P1 नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे N2 N1 प्लस N2, ठीक है, ओके। यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है इसका, मतलब कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं, पी एस इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन का। A solution containing 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर बोला है ना, तो सॉल्यूशन का है ये, इसका तो हमें फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो फाइंड करना है इसका इंडिविजुअल, तो ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पी नॉट, पी एस क्या है 2.8, इसको ऐसा ही रखो, N2 W2 मतलब सीधे ही रखता हूँ मैं, इसमें फिर इतना आना चाहिए 30 अपॉन इसका मोलर मास क्या है m अपॉन इसका क्या है 5, 30 अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब ये क्या है, तो ये दोनों को दे देते हैं P1 P नॉट माइनस 2.8 P1 नॉट, क्योंकि तो ही ये पॉसिबल हो सकता है, 30 अपॉन m, इसको क्या करेंगे 5m, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, एलसीएम निकलेगा अपॉन m, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2.8 पी नॉट m, 30m को ऐसे ही रखो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5m 30 m कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ, 1 माइनस 2.8 नॉट, हियर रिमेनिंग पार्ट इज 30 अपॉन 5m प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोर्शन को यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फाइंड करना है ना हमें, ये मतलब कि ये फाइंड तो करना है, तो ये पॉजिटिव का हो जाता है, 35m 30 2.8 नॉट, ओके क्लियर। चलेगा, अभी इससे वो नहीं करेंगे, अगर करना है तो कर सकते हैं, ज़्यादा डिकोड देखते हैं अभी क्या होता है, 5m प्लस 30 माइनस 30 अपॉन 5m प्लस 30, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, तो ये 30 कैंसल, 2.8 पी नॉट, तो यहाँ पे क्या बचा 5m अपॉन 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 P1 नॉट, ठीक है, 0.8, यहाँ पे ले जाते हैं P1 नॉट 2.8 और ये PM 30.5m, इसके बाद 2.8, अब ये दोनों को दे देंगे तो 5m प्लस 30 5m, ठीक है, ये दोनों को दे दिया, 5m कैंसल, ये 5 कैंसल 6, ठीक है। तो क्या आया P1 नॉट 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई m, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 6 बाई m बचेगा, ठीक है। तो इससे हम अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही रहने दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ कि ये जो पूरी चीज़ जो मैंने की, ठीक है, उसमें और ये सेकंड स्टेप में, अभी सेकंड स्टेप में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्टेप 2 करना चाहोगे तो भी सेम कर सकते हो, उसमें क्या करना है, सिर्फ 18 ग्राम वाटर हमें डालना है, ठीक है। 18 ग्राम वाटर जब हम डालेंगे
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके मोल चेंज हो जाएंगे। चलो करके ही देखते हैं। यहाँ पे क्या है, W2 सीधा ही मैं डालता हूँ, यहाँ पे सिर्फ वही चेंज करना है क्योंकि 18 ग्राम वाटर डाल रहे हो ना, तो 30 ग्राम वाटर था, इसके बाद हम 18 ग्राम वाटर डाल रहे हैं तो 48 ग्राम वाटर हो गया। ओके, 48 ग्राम वाटर हो गया, तो मोल्स कितने हो गए, तो मोल्स हो गए N1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 18, 6 मोल्स। ठीक है, 6 मोल्स नहीं है, पहले इसके 5 मोल्स थे, ऐसे नहीं करेंगे, इसके 30 ग्राम मतलब कि 5 मोल्स थे। ठीक है, तो 18 ग्राम डाल दिए मतलब कि 18 ग्राम और 18 ग्राम, इसके अगर मोल्स निकाले तो कितने हो जाएंगे, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल और ये 5 मोल कितने हो गए, टोटल 6 मोल हो गए, ऐसा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 6 मोल्स आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, 6 मोल हो जाएंगे। ओके, तो सेम इक्वेशन यहाँ पे भी रखना है, PS इज इक्वल टू N2 N1 प्लस N2। अब यहाँ पे टेम्परेचर बदला हुआ है, मतलब कि PS कितना है, 2.9 किलो पास्कल हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, तो P1 नॉट तो ऐसे ही रहेगा, 2.9 वैसे रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे N2 विच इज, तो क्या था 30/m, N1 6 हो गया अब प्लस 30/m, पहले 5 था अभी 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ जो हमने आगे की, -2.9 अपॉन P1 नॉट, दोनों को दे देंगे 30m, यहाँ पे 6m प्लस 30 अपॉन m। ओके, ये 6m प्लस 30 अपॉन m, ये कैंसल, 1 माइनस 2.9 P नॉट, 30m इंटू m प्लस 6m प्लस 30, सॉरी 30m हो गया, यहाँ पे 30/m होना चाहिए, भूल जाता हूँ कभी कभी हो जाता है, 30/m, तो ये mm कैंसल। ओके, ऐसी चीज़ें गलती हो जाती है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो गलती नहीं होगी, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ही नेसेसरी है। अब इतना हो गया 6m प्लस 30। ओके, तो 1 माइनस 2.9 P नॉट 3 6m प्लस 30। ओके, इतना स्टेप, ये जो हमने जैसे ही स्टेप किया ना वैसे ही करना है, यहाँ पे कोई वो नहीं करना है। ठीक है, ये इतने यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप यहाँ पे लाना है, ये यहाँ पे लाना है, 1 माइनस 30 अपॉन 6m प्लस 30, 2.9 P नॉट। ओके, यहाँ तक आ गए, ये मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, PS इज इक्वल टू 2.9 किलो पास्कल, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरिया चाहिए। अब अभी यहाँ पे आ गए, तो अभी इन दोनों का क्या करना है हमें, 6m LCM निकाल के प्लस 30 माइनस 30 अपॉन 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 P नॉट। ठीक है, 30 कैंसल, 6m अपॉन 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 P नॉट। ठीक है, यहाँ तक आ गए, सॉरी यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, तो P1 नॉट बाई 2.9, 6m प्लस 30 6m। ठीक है, तो ये P1 नॉट 2.9 6m बाई 6m प्लस 30 बाई 6m। ठीक है, 6m कैंसल, 5 कैंसल, तो क्या हो गया, P1 नॉट 2.9 1 प्लस 5/m, वो 6/m मिला था, ये 5/m मिला। अब ये इक्वेशन नंबर
2 हो गया। क्लियर? ओके। अब ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें ये m वाली चीज जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो P नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई m अपॉन P नॉट, अगर ये करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना, 2.9 इज इक्वल टू, पहले ये करते हैं उसके बाद कर लेंगे, 1 प्लस 5m तो ये और ये कैंसल। ठीक है, और यहाँ पे ये 2.9 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन m, अपॉन m इज इक्वल टू 1.6 अपॉन m। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2.9 1.6 बाई m इज इक्वल टू 2.8 1 प्लस 5 अपॉन m। कैलकुलेटर चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो है वो न्यूमरेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, मुझे लगा ही था। 6 और ये 5 यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो 5 6 शायद चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, करके देखते हैं आगे। नाउ यहाँ पे 2.9 प्लस 2.9 इंटू 5 विच इज 14.5 इज इक्वल टू 2.8 प्लस इंटू 6 16.8 अपॉन m। ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, 2.9 प्लस 14.5 m इज इक्वल टू 2.8 प्लस 16.m। तो इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, 2.9 माइनस 2.8 16.8 बाई m माइनस 14.5 अपॉन m। इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करना पड़ेगा 0.1 इंटू 16.8 माइनस 14.5 2.3 अपॉन m। m को यहाँ पे लाएंगे, 0.1 को यहाँ पे लाएंगे, 2.3 1.0 10 10 कैंसिल हो जाएंगे। 2.3 को ऐसे लिख सकते हैं और 110 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, 10 को 0.1 है ना इसका, तो 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं, 0 1 लिखो या 1 लिखो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो m इज इक्वल टू 23, ठीक है, ग्राम पर मोल। m इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर।
यहाँ पे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया, ठीक है। देन सेकंड ऑल्सो वी ऑब्टेन एन इक्वेशन, देन 1 डिवाइडेड बाय 2, देन हमें m की वैल्यू मिली 23 ग्राम पर मोल। अब ये जो 23 ग्राम पर मोल जो है उसको हमें कोई भी इक्वेशन में हम रख देंगे, इसमें रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन। वेपर प्रेशर फाइंड करना है वाटर का, तो ये वाटर का सॉल्वेंट का ही है वेपर प्रेशर, यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नाउ m की वैल्यू मिली 2.3 ग्राम पर मोल। जस्ट पुट दिस इन इक्वेशन 1, P नॉट इज इक्वल टू 2.8, 1 प्लस 6/23, इसके अंदर रख दो ये m इज इक्वल टू, ठीक है। तो P1 नॉट तो ऐसे ही रहेगा, अभी ऐसे ही रखो, 23 प्लस 6/23 विच इज 23। अब इसको यहाँ पे लेके आओ 2.8, इसको यहाँ पे लेके आओ 29/28/230, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 29 इंटू 28 by 230 which is 3.53, P1 नॉट इज इक्वल टू 3.53, और ये इसकी वैल्यू जो है वो किलो पास्कल में ही होगी शायद, तो क्योंकि किलो पास्कल में ही हम फाइंड कर रहे थे तो किलो पास्कल में ही होगी, ठीक है। 3.53 ये आंसर है क्या, देख लेना, हाँ किलो पास्कल ही है, ठीक है। 3.53 आंसर, और ये 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्लियर। रीड डाउन। नाउ this one is a 2.20 in which a 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. अब यहाँ पे ये जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फंडा है, तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाली चीज़ थी, ठीक है, जो सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहाँ पे KF जो है वो क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और केबी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, केबी वाला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो ये था, और ये जो है वो क्या है, मोलालिटी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, मोलालिटी, नॉट मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की ही बात ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, ये सॉल्वेंट के लिए ही होती है, ओके। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है। तो पहले तो इसको डिकोड करते हैं, 5% कैन शुगर। अब शुगर जो है वो क्या है, शुगर मतलब कि C12H22O11, ठीक है, नॉट C6H12O, वो तो ग्लूकोज होता है या फ्रुक्टोज होता है। 5% कैन शुगर, दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ solute which is sugar in
100 gram of solution. That means here solvent is, which is water, is 95 ग्राम. 5 ग्राम अगर सॉल्यूट हुआ तो 95 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. ओके, तो पहले इसका हमें वाटर का भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 273.15 केल्विन. ठीक है, ये प्योर वाटर का है. प्योर वाटर का मतलब ये बोल सकते हैं हम T.1 यहाँ पे लिख लें, T.1 लिख ले या वाटर लिख लेते हैं यहाँ पे वाटर. इसका कितना है 273.15 केल्विन. और इस सॉल्यूशन का मतलब कि ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है TS बोल दें यहाँ पे, TS शुगर, ये दिया गया है 271 केल्विन. ठीक है, तो ऑलवेज हमें मालूम है कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, सॉल्यूशन वाले चीज़ से. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा TF कैसे क्या करेंगे, डेल्टा TF मतलब कि T माइनस TS, यहाँ पे T1 भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा पता चलेगा ये S लिख के. ठीक है, 273.15 माइनस 271.15 केल्विन. 0.15 केल्विन है क्या, देख लेते हैं एक बार क्लियर. 273.15 सॉरी 0.15 नहीं आएगा, माइनस 271 2.15 आएगा, जल्दबाजी में हो जाता है. 2.15. ओके, ये मिल गया. अभी सीधे इक्वेशन डाल देते हैं, डेल्टा TF KF इंटू M. इसकी वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, मोलालिटी तो मिल जाएगी. ठीक है, तो KF को ऐसे ही रखते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं. KF इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M. ओके, अब मोलालिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है. अब यहाँ पे सीधे डालूंगा ना तो वो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो मोलालिटी यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ. इसके लिए मोलालिटी शुगर के बारे में, 5% शुगर है ना, 5% शुगर, तो गिवन मास 5 ग्राम है. अब मोलर मास कितना है, तो C12H22O11, 12 इंटू 12 प्लस 12, 16 इंटू 11, 144 प्लस 22, और इसका कितना होगा 16 इंटू 11, 176. 342 ग्राम पर मोल. ठीक है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, बराबर है. चलो, ये तो मिल गया. तो यहाँ पे 342 मोलर मास लिख लेते हैं अपॉन वाटर का, सॉल्वेंट का कितना है 95 ग्राम, लेकिन हमें तो केजी में चाहिए, तो अपॉन 1000 कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 5 इंटू 342, ये ऊपर आ जाएगा तो 1000 अपॉन 95. ओके, इसका क्या होगा, कौन जाने सर क्या होगा. 5000 यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, 5000 342 इंटू 95, अरे बाप रे 32490, इसको छोटा कर देते तो भी चलता है. चलो कोई नहीं, 5000 बाय 32490 विच इज़ 0.153 मोलल स्मॉल m. ठीक है, तो ये तो पूरा हमें मिल गया. तो डेल्टा TF कितना था 2.15, ये कितना है 0.153. ठीक है, डेल्टा T मतलब केल्विन अपॉन मोलल. ठीक है, इसको अगर ये यहाँ पे चेंज करना हो तो इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर लिखना हो यूनिट केल्विन तो रहेगा, मोल अपॉन केजी
इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये मोलल का होता है, मोल पर केजी, क्योंकि यहाँ पे मोल्स है, यहाँ पे केजी में होगा कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मोल है इसके और यहाँ पे केजी। ओके, तो ये केएफ मिल गया। अब ये केएफ जो है वो सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट तो दोनों कंडीशन में सेम ही है, वाटर ही है। ये कंडीशन शुगर वाली जो हमने फाइंड कर ली, ठीक है, लेकिन ये जो ग्लूकोज वाली कंडीशन है उसमें भी क्या है, वाटर ही है। ठीक है, तो केएफ की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अब बात करते हैं हम 5% ग्लूकोज की। नाउ डिस्कस अबाउट 5% ग्लूकोज। अब यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीधे ही डाल दूंगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब के एफ की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ मतलब कि ये किसका, ये ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का। ठीक है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया गया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसका फाइंड करना है। डेल्टा टी एफ हमें फाइंड करना है, डेल्टा टी एफ मिलेगा हमें पहले तो के एफ हमें मिला है कितना मिला है, हाँ ये तो फाइंड किया है 2.0.5। के एफ सीधे ही डाल दिए थे क्या मैंने, के एफ आगे किया ही नहीं था, चलो कर देते हैं। 2.15 बाय 0.153, सॉरी 2.15 बाय 0.153। ये केएफ हमने फाइंड ही नहीं किया था अभी, तो 0.15, ये 2.15, हाँ 15.5 2.15 बाय 0.153 ऐसा होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसा होता है। 14.05 केल्विन पर मोलल। ठीक है, अब वो लिख लेना आप, के एफ की वैल्यू नीचे मोलल है और ऊपर केल्विन है, केल्विन अपॉन मोलल। ठीक है, या फिर केल्विन मोल पर केजी। ठीक है, केजी पर मोल। अब ये मिल गया तो 14.05 यहाँ पे रख देते। अब मोलालिटी फाइंड करनी है, तो मोलालिटी क्या है, 5 ग्राम तो है, लेकिन ग्लूकोज का कितना होगा, C6H12O6 72 प्लस 12 96 180 ग्राम पर मोल, तो 180 डाल दो। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वेट क्या है 5 ग्राम है ना, या 5 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है 5 ग्राम, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सॉल्यूट मतलब कि ग्लूकोज 5 ग्राम है और सॉल्वेंट मतलब कि वाटर कितना है 95 ग्राम, तो 95 अपॉन 1000, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो डेल्टा टी एफ 14.05, अब इसको ऊपर ले जाएंगे 180 1095, ये कट कर लेते हैं। और कुछ कट हो रहा है, रहने दो सर, कुछ मत कट करो, सीधे लिख लो 14.05। ठीक है, तो यहाँ पे है 500 बाय, चलो पहले ये लिख लेते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में। 18 इंटू 95 चीज़ 710, अरे बाप रे ये ज़्यादा हो गया। 18 इंटू 95 कैलकुलेशन में चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। अब ये सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं। 1405 50 00 710, ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, 1405 इंटू 5 इज 7025 बाय 1710,
4.10 केल्विन। अब ये जो है वो डेल्टा टी एफ मिला है ना, डेल्टा टी एफ मिला है हमको। ठीक है, आंसर क्या है देखना पड़ेगा। ये जो मिला वो आंसर मिला है हमको। अभी तो हमें फाइंड करना है, डेल्टा टी एफ मिला है, तो यहाँ पे ही कर लेता हूँ। अब डेल्टा टी एफ जो है वो किसके किसके लिए है, तो ग्लूकोज के लिए है। ठीक है, विच इज टी नॉट माइनस टी एस। और ये किसका, ये वाला नहीं, ये सेकंड कंडीशन वाला, ग्लूकोज वाला, ये हमें फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे फाइंड कैसे बोला है देखिए, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर सोल्यूशन वाला, उसको फाइंड करना है, मतलब कि ये फाइंड करना है। तो ये टी एफ हमें मिला है 4.10, अराउंड 4.10 ही ना, हाँ 4.108 है। ठीक है, 4.108 ले लेते हैं कि डेसिबल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो टी नॉट मतलब कि वाटर का कितना है 273.15 माइनस टी एस। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, माइनस है इसलिए इसको यहाँ के लेके आओ, क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 4.108, 269 टी एस इज इक्वल टू 269.042 केल्विन। ठीक है, इसमें डेसिबल में ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर यही होएगा 269.042। ओके, क्लियर, चलो हो गया। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे एट 300 केल्विन टेम्परेचर 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? मतलब कि कोई टेम्परेचर है 300 केल्विन, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम है 300 केल्विन। ओके, और दो कंडीशन है, जिसमें एक कंडीशन में 4.98 बार ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरी कंडीशन में 1.52 बार ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन इसके अंदर 1.52 बार ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, दोनों का इक्वेशन सेम ही रहेगा। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहली कंडीशन में क्या है 4.98 बार है, कंसंट्रेशन मतलब कि मोल्स बोल सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो 36 ग्राम अपॉन 180, ठीक है, 180 क्या है मोलर मास है उसका। ठीक है, आर को ऐसे ही रखते हैं, टेम्परेचर 300 है, कैंसल 18 कैंसल विथ 2, 4.98 विथ 3 इंटू टी 260 आर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन विच इज सेम, पाई इज इक्वल टू सी आर टी इन विच पाई इज 1.52, we need to find concentration. Okay, here only we don't need to write down here R value, हमें दी भी नहीं गई है और टेम्परेचर सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा 152 C इंटू 300 R। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मिल गए। देखिए आर आर कैंसिल हो जाएंगे और C जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटा है तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप दे देते हैं, ये 1। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन
1, क्योंकि ये बड़ा जैसा है ना, तो इसको यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। C इंटू 300R 4.98.60R, ठीक है। तो R कैंसल, 60 इंटू 5 300, ठीक है। तो 1.52 4.98 5C, अब इतना कितना हुआ 1.52 बाई 4.98 विच इज 0.305। अब 5 को यहाँ पे ले आओ, 305.5 C की वैल्यू, तो C यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, C इज बाय 5 0.061 मोल्स। ओके, आंसर देख लेना, ये सिंपल था, आगे देखेंगे। राइट डाउन। This one is a 2.27 in which if the solubility product of CuS, that means copper sulfate, is 6 into 10 raised to minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि ये जो है वो solubility product वाली चीज़ है जो हमने equilibrium चैप्टर में देखी थी। It is one type of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड KSP। ओके, जो हमने देखा था कि हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का रेशियो अपॉन यहाँ पे x जो भी पावर होगा वो और यहाँ पे रिएक्टेंट का, ठीक है, x। ये चीज़ आगे हमने देखी थी। यहाँ पे बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका दिया गया है CuS का। सोल्युबिलिटी मतलब कि अगर हम मान लें इसको डिसोशिएट कर दे इसके आयंस में, तो Cu2 प्लस और H2 माइनस में डिसोशिएट होगा। अब ये वैल्यू जो है वो बहुत ही नेगेटिव है, -16 में जा रही है, मतलब कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर मान लो कि कोई इक्विलिब्रियम पे हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम इसके कितने मोल जो है वो डिसॉल्व होंगे, मतलब कि मैक्सिमम कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी मतलब कि पर्टिकुलर CuS के मोल्स होंगे इक्वेशन में, एक्वेस सॉल्यूशन में। ओके, तो हमें इनडायरेक्टली वही फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने मोल्स होंगे। तो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई x मोल्स हैं जो डिसोशिएट हुए हैं, यहाँ पे कोई x मोल जो है वो डिसोशिएट, यहाँ पे -x होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x मोल ही डिसोशिएट होगा, ठीक है। 1 मोल यहाँ पे होगा तो 1 मोल ही होगा, ठीक है। ये 1 मोल है तो ये भी 2 1 मोल ही है, तो कोई x जो है वो डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे KSP को अगर फाइंड करना हो तो बोल सकते हैं अभी रिएक्टेंट जो है ये जो है वो सॉलिड पोर्शन है, CuS सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है, इसलिए सॉलिड के बारे में हम ये बात नहीं लिखते हैं KSP में, ठीक है। सॉलिड के बारे में कंसंट्रेशन 1 होता है, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में क्या लिख सकते हैं, Cu2 प्लस, ठीक है, और H2 माइनस, ये चलेगा लिखेंगे तो, ठीक है, ये होगा, मतलब कि इसमें तो 1 ही आएगा तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। KSP इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन x है, इसका कंसंट्रेशन x है, KSP इज इक्वल टू x², लेकिन यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब कि KSP दिया गया है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो KSP की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू x²। तो हम ये जो कितने डिसोशिएट हुए हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो x² है तो यहाँ पे निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर 6⁻² इंटू 10
10⁻⁻16, ठीक है, ये सीधा ही लिख लेता हूँ मैं 1/2, मतलब कि सीधा -16/2, रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3⁻² इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 10⁻, यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो सीधे ही कट हो जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू, ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। 6 1/2 है ना, इसको ऐसे ही रखो, इसका जो है वो देखते हैं, 6 रूट का क्या होगा वो देखते हैं, √6 2.44 10⁻⁸ मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। ये जो है वो कंसंट्रेशन होगा x का, मतलब कि ये 2.44 10⁻⁸ और इसका भी 2.4 10⁻⁸, सेम ही है x का वैल्यू। तो ये जितने भी डिसोशिएट हुए उतना ही ये सॉल्यूबल हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम बोल सकते हैं, अगर मान लो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कि ये जो है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे Cu2+ बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो बैलेंस है वो टूट जाएगा, ये इक्विलिब्रियम जो है वो टूट जाएगा, मतलब कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो बढ़ गया है। या फिर ये बढ़ाऊंगा तो भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अगर ये बढ़ा दूंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये जो है वो एक मैक्सिमम डिसोसिएशन बोल सकते हैं, मतलब कि ये जो है वो सॉल्युबल हो गया इतना, ये जो है वही इतना, ये भी कितना होगा, इतना ही होगा -8। तो मैक्सिमम मोलारिटी जो है वो कितनी होगी, मैक्सिमम मोलारिटी of CuS which is 2.44 into 10⁻⁸ मोल पर लीटर। ओके, क्लियर, आंसर आप क्लियर आउट कर देना, ओके। बराबर है कि आंसर देख लेते हैं, 2.44 है ना, चलेगा, 2.45 और चलेगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नाउ दिस वन इज अ 2.28, मास परसेंटेज फाइंड करना है। 11th के चैप्टर 1 में ही हमने मास परसेंटेज देखा था, ठीक है, अभी भी देखा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। तो मास परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ component upon mass of solution into 100। ये हम बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज वाला फंडा है यहाँ पे, या फिर 12th में मैंने बताया था मास बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज, ये दोनों सेम ही है, ये सभी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम जो है वो एस्पिरिन है, किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है 450 ग्राम के अंदर। तो सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट 450 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है, मतलब कि सॉल्यूट को भी ऐड करना पड़ेगा, ओनली सॉल्वेंट को ही नहीं, सॉल्यूट को भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस 6.5 प्लस 450, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 456.5 टी, 6.5। तो इसका वैल्यू क्या आएगी 6.5 बाय 6, अरे यार 6.5 बाय, यहाँ पे ब्रैकेट दिया नहीं गया इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, 6.5 बाय
456.5 0.014 इंटू 100 करना है, ये तो भूल ही गया मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 1.42%। ठीक है, आंसर देख लेना 1.42%। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो, दिस इज 2.29 Nalorphine C14H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users। तो जो नार्कोटिक यूज़र रहते हैं वो सिम्टम्स फाइंड करने के लिए ये मॉर्फिन जो है वो यूज़ होता है, नैलोरफिन सॉरी, विच इज़ सिमिलर टू मॉर्फिन। ओके, डोज ऑफ नैलोफिन जनरली गिवन 1.5 mg, जनरली 1.5 mg का डोज दिया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अबाउट डोज। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर, नॉट मोलर, ये स्मॉल m है, कैपिटल M होता तो मोलल है, इतना अमाउंट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। और हमें कोई नाइकोटिक यूज़र होगा उसको अभी डोज देना है, और हमें डोज देना है 1.5 mg का। ठीक है, हमें डोज देना है 1.5 mg का, तो इसमें से हमें इतना अमाउंट निकालना है जिसके अंदर 1.5 mg क्या हो, नैलोरफिन हो। क्या हो, नैलोरफिन होना चाहिए। तो कितना अमाउंट निकालना है, और वो अमाउंट हमें कैसे निकालना है, ग्राम में निकालना है और केजी में, दोनों में निकाल सकते हैं, जिसमें दिया उसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या कैलकुलेट द मास दिया है ना, तो वो हमें ग्राम में निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा, देन वी प्रोसीड टू अदर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, दैट मीन्स वी कैन से यहाँ पे क्या है कि नैलोरफिन जो है वो क्या है, कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स है, नैलोरफिन है, किसके अंदर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा मैं, क्योंकि मोलारिटी नहीं है, ये मोलालिटी है। तो और यहाँ पे लीटर क्यों नहीं है, क्योंकि मोलालिटी के केस में सॉल्वेंट होता है, वो भी क्या 1 kg या 1000 ग्राम, जो भी आप लिख सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, इतना डिकोड हो गया, मतलब कि इतने मोल्स हैं नैलोरफिन के इसके अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन तो अभी बाकी है, तो इतने मोल्स हमें मिल गए। तो अभी इतने मोल्स है, तो इसका वेट हमें निकालना होगा कि कितना वेट है इसके अंदर। तो पहले तो हमें मोलर मास चाहिए, C19H21NO3 19 इंटू 12, ये चीज़। ठीक है, ये इतना पोर्शन, ये प्लस 21, ये 14, नाइट्रोजन वाला 14, ये प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, 19 इंटू 12 कितना होता है, 19 इंटू 12 विच इज 228, 228 प्लस 21 प्लस 14, ये डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 48। ये कितना होगा 1, ये सीधा कर ही लेता हूँ, बहुत देर हो जाएगी। 35 प्लस 48, 311 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मिल गया।
तो वी ऑल्सो नो कि एन बोल दो या फिर मोल्स बोल दो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी यहाँ पे नेल और फिन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मोल्स कितने हैं, ये 1.5 इंटू 10⁻³ गिवन मास तो हमें मालूम नहीं है, GM लिख लेता हूँ। मोलर मास फाइंड किया 311, तो इसको यहाँ पे ले आओ, GM इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 311, कितना हो गया, इंटू 311। GM गिवन मास मिला 4665 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब -3 मतलब यहां पे क्या करेंगे, 466.5 है ना, तो यहां पे ऐसे डाल देंगे, वो भी क्या है, ग्राम में है, मोल्स में है ना, ठीक है। मोल्स ये मोलर मास ग्राम पर मोल मतलब कि ग्राम में है, ठीक है। तो GM हमें मिल जाएगा 0, ये भी जाएगा ना, 0.466 मिलेगा, 466 मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर आउट कर लेते हैं पहले, वापस प्रॉब्लम नहीं हो। 0.466 ग्राम होगा, ठीक है। ये इतना मिला ग्राम, अब इतना ग्राम हमें मिल गया, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर नेलोरफिन जो है वो कितना है, 0.466 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम के अंदर इतना है, तो ही इतना मोल हुआ, तो वैसे फाइंड किया ना। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज सॉल्यूट प्लस क्या करेंगे, सॉल्वेंट करेंगे, तो सॉल्यूट कितना मास आया, 0.466 प्लस 1000 सॉल्वेंट का, जीरो 0.466 प्लस 1000, 1000.466 ग्राम किसका आया, मास सॉल्यूशन का, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन का मास ये रहा, सॉल्वेंट का ये रहा, और नेरोलफिन का कितना, ये रहा, ठीक है। अब इतना तो मिल गया हमें, तो हमें इतना अमाउंट निकालना है बाय मास की इसके अंदर इतने mg क्या हो, कि बोले इसका इतने mg नेरोलफिन हो, सॉल्यूट हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे mg में, तो क्या ये mg ये ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो mg आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेरोल, ये तो नाम याद नहीं रहता है, नेलोरफिन इज इक्वल टू क्या है, 466 ग्राम है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, तो सीधे बोल सकता हूँ 446 mg अपॉन 1000 करूँगा तो mg मिल जाएगा ना, सॉरी हाँ, इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, अभी हमें फाइंड करना है कि ये 1466 mg नेलोरफिन इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, सॉरी इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ये डालना पड़ेगा 1000.466 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
क्योंकि सॉल्वेंट नहीं ले सकती, ये तो पूरा है ना टोटल, इतना जो है वो इसके अंदर है। तो 1.5 mg नैलोरफिन इज प्रेजेंट इन हाउ मैनी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि उतना ही निकालना है हमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे, ये थे तो 1.5 इंटू 100.466 अपॉन 466 mg, ये भी mg, ये भी mg, mg कट हो जाएगा, ये ग्राम बचेगा, ओके ना, ये ग्राम बचेगा, वो क्या है, सॉल्यूशन का है, तो वो देख लेते हैं। इंटू 1.5 विच इज 155,00699 अपॉन 466 बाय 466 3.22 ग्राम। जब हम 3.22 ग्राम निकालेंगे सॉल्यूशन, उसके अंदर 1.5 mg क्या होगा, नैलोरफिन होगा। ओके, क्लियर, बहुत ज़्यादा हो गया, सिंपल दिख रहा था लेकिन सिंपल है नहीं, ठीक है। तो 2.29 भी खत्म हो गया यहाँ पे, ओके, राइट डाउन।